तो यार दोस्तों जल्दी से सुन लो, ड्राफ्टिंग के लिए एग्जाम से पहले क्या करना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एक दिन का ब्रेक है बिकॉज दे आर राइटिंग बोथ द मॉड्यूल्स टुगेदर। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 दिन का ब्रेक है। काम आपको सेम ही करना है। इफ़ यू गॉट मोर टाइम आई थिंक आप सेम चीज़ वापस से करेंगे। फर्स्ट थिंग सर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से बता दो। 4, 5, 6 पार्ट ए, 10, 12, 13 पार्ट बी। मतलब अगर मुझे जो मेन चैप्टर्स बताने होते हैं वो ये चैप्टर्स हैं, और आप ये मान के चलना इन चैप्टर्स का वेटेज मेरे हिसाब से, अगर इंस्टीट्यूट कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज ना करे, सो दिस शुड बी अराउंड 65-70 ऑड मार्क्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। सेकंड, ड्राफ्ट्स कैसे पढ़ना है या लिखना है क्या। अच्छा, गलती मत करना, अब लिखने में बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे। सारे के सारे ड्राफ्ट्स हम लोग सिर्फ रीड करेंगे। हेड्स देखो, रिकॉल करने की कोशिश करो, दैट्स इट, दैट इज ऑल विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू द एक्सटेंट द ड्राफ्ट्स आर कंसर्न। अच्छा, सेकंड, सर थ्योरी का क्या करें, रिकॉल करें? बिल्कुल भी नहीं यार दोस्त, इतनी थ्योरी है ड्राफ्टिंग में, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल उस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि आपने हेड देखा और रिकॉल करने की कोशिश की, बिकॉज वहां पर हम लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कारण कुछ याद नहीं आया, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो द बेस्ट ऑफ व्हाट यू कुड डू इज सी द हेड, ट्राई एंड रिकॉल एज इन रीड करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है आपको कि हर चीज़ आप वापस से बार बार याद करने की कोशिश कर रहे हो। हेडिंग देखेंगे, रीड करेंगे, हेडिंग देखेंगे, रीड करेंगे, एंड द सेम प्रिंसिपल फॉर द ड्राफ्ट्स इज वेल, राइट। ये दूसरी बात होगी। थर्ड, इफ टाइम परमिट्स, मैं इंसिस्ट करूंगा कि संभव के जो मैंने आपको 3 अटेम्प्ट के पेपर्स लिखवाए हैं, राइट, वो एटलीस्ट आप रीड कर लो। सो पूरी संभव नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन जो प्रीवियस 3 अटेम्प्ट्स के हम लोगों ने न्यू सिलेबस के हिसाब से पेपर सॉल्व किए हैं वो एटलीस्ट आप रीड कर लीजिए, एंड आई थिंक दैट इज गुड इनफ फ्रॉम द थ्योरी क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव। सो वी हैव कवर्ड ड्राफ्ट्स, रीड करना है, क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने कवर कर लिए, मेन चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यार स्ट्रेस मत लेना। पेपर सी हर अटेम्प्ट में, हर मॉड्यूल में एक आध पेपर ऐसा आता है विच विल सरप्राइज यू इवेंचुअली, बट लेट्स प्रे कि इस बार वो ड्राफ्टिंग ना हो, है ना, पेपर आपका अच्छा जाए, सिंपल जाए, एंड बस कसम ये खा कर जाना दोस्त, पेपर पूरा 100 का लिखना है। जो प्रीवियस ट्रेंड है, मुझे ऐसा समझ में आया कि 3 से 4 ड्राफ्ट्स मोस्टली आपके पेपर में आते हैं, विच इज रफली 20, 25, 30 मार्क्स। अगर इतने मार्क्स के ड्राफ्ट है ग्रेट, अगर इससे ज्यादा मार्क्स के ड्राफ्ट्स हैं तो आई थिंक देयर इज समथिंग विच यू रियली हैव टू वरी। आपको फट थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी द मोमेंट यू रियलाइज आपके ड्राफ्ट्स 30 मार्क्स से ज्यादा के। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर पेपर किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना है। आपके पेपर में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 दोनों केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। डोंट स्टार्ट विद अ केस बेस्ड क्वेश्चन, स्टार्ट विथ अ सेकंड क्वेश्चन और अ थर्ड क्वेश्चन जिसमें ड्राफ्ट्स ना हो। लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, कौन से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विल नॉट स्टार्ट विद अ केस बेस्ड क्वेश्चन, विल नॉट स्टार्ट विद अ ड्राफ्ट, विल स्टार्ट विद अ थ्योरी क्वेश्चन। एक बार वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन या ड्राफ्ट्स कुछ भी लिखें, बिकॉज शुरू में क्या होता है, ठंड का टाइम है, आप एकदम से एक्सेलरेट नहीं कर पाते हो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, और जहां आप सोचने में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, यू नो, आपकी राइटिंग वैसे भी बहुत स्लो हो जाएगी। सो स्ट्रेस होगा लास्ट मोमेंट पर। सो बेटर है हम लोग विल पिक अप अ थ्योरी क्वेश्चन विच इज नीदर अ ड्राफ्ट नॉर अ केस बेस्ड क्वेश्चन। मतलब जो फर्स्ट और फिफ्थ आपका क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चन करेंगे, एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। बस पहला आंसर, मतलब जो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हैज टू बी अ थ्योरी क्वेश्चन। 2, 3, 4, 5 कुड बी एनीथिंग। आई होप दैट इज क्लियर। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन प्रेयर्स, हैव फेथ इन सो मच ऑफ लव विच इज अराउंड यू। सब बढ़िया होगा, चिंता मत करना, और भगवान करे, यू नो, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कनेक्ट यू also sit on the other side of the table and I see you all as कंपनी सेक्रेटरीज। विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस, बहुत अच्छा करो, चिंता मत करना, पेपर पूरा 100 का लिख कर आना, अश्योर्ड है कि आप बहुत आराम से क्लियर हो जाओगे, ठीक है। गॉड ब्लेस, टेक केयर, सी यू, बाय।